का 2025 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा संघनन, इंग्लिश में कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन है स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। द मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ इंक इज। मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ इंक इज। आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखकी। आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। आंसर हो जाएगा आपका 20। आंसर हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन ऋणायन। क्लोरीन ऋणायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन। द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन इज इक्वल टू 8। अच्छा 8 कहाँ से आया। क्लोरीन जो है, अच्छा 8 कहाँ से आया। क्लोरीन जो है वो Cl17 होता है और इससे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 287। यहाँ पे हमें दे रखा है क्लोरीन ऋणायन। ऋणायन का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए। 8 हो जाने चाहिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तक या फिर टिश्यू। आपका आंसर हो जाएगा उत्तक या फिर टिश्यू। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिलिस। तो बेटा आप जानते हो कि मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या होता है। प्रकाश का संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करना जो है वो मेन फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है या उस दूरी को क्या कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्वेश्चन का मतलब है यूनिट टाइम मतलब मान लो कि 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड में कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो तय करता है। तो इस तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे। हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन। हम जानते हैं कि गति का पहला नियम जड़त्व पर आधारित है, इनर्शिया पे आधारित है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो है वो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। तो आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। जो साउंड है उसको डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। हमने फिलअप्स कर रखे हैं। तो संवेग का मात्रक द यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग का जो मात्रक है, मोमेंटम का जो मात्रक है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नाउन एज बायोंट फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपके बायोंट फोर्स। बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ये क्या हो गया कि एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने एक मग्गा डाल दिया, बोतल डाल दी, पानी भरा हुआ है। तो ये बोतल जो है वो नीचे नहीं जाती, ऊपर की ओर हमें एक फोर्स महसूस होता है बोतल पर। वो कौन लगाता है। वाटर जो है वो फोर्स लगाता है। और ये जो वाटर वाला फोर्स है उस फोर्स को हम बोलेंगे
बायोंड फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? बायोंड फोर्स बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, वेग की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो है मीटर प्रति सेकंड है, मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में किसके कारण फैल जाती है? तो आंसर है हमारा, इत्र की खुशबू विसरण के कारण फैल जाती है। भाई आप जब इत्र लगाते हो, आप जब सेंट लगाते हो, आप जब परफ्यूम लगाते हो, तो फुस फुस करके पूरा कमरा जो है आप लोग महका देते हो, पूरा रूम महका देते हो। वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पीतल। पीतल खाली जगह व खाली जगह से बनी मिश्र धातु है, तो किससे बनी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है कॉपर एंड, आंसर हो जाएगा आपका कॉपर एंड जिंक। जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल? देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2:1। यही हमसे ये पूछ रहा है कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6C12 एंड 6C14 किस कार्बन के क्या लगते हैं? भाई कार्बन के आइसोटॉप लगते हैं। क्या लगते हैं? कार्बन के आइसोटॉप लगते हैं। कार्बन के आइसोटॉप है C612,